तो हमारे यहाँ विश्व का कल्याण करने के लिए यज्ञ करवाया जाता है। और यज्ञ से क्या होगा? बोले यज्ञाति भवति पर्जन्य, यज्ञ से समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो ये 5 यज्ञ के लक्षण क्या है महाराज? ये 5 यज्ञ कैसे करना चाहिए? तो पहला यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ को सफल करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले ये देव यज्ञ हमें रोज करना चाहिए। और किस विधान से करना चाहिए? बोले जो नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं अपने अपने घर में, मंदिर आदि में, वो एक यज्ञ सफल कर लेते हैं। वो कौन सा यज्ञ? बोले देव यज्ञ। इसलिए जो रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, तो वो देव यज्ञ सफल कर लेते हैं। दूसरा यज्ञ क्या है? बोले अग्नि यज्ञ। अग्नि यज्ञ के माध्यम से बोले स्वाहा। अग्नि भगवान की पत्नी का नाम स्वाहा, इसलिए हम मंत्र में आहुति देते रहते ना, स्वाहा। तो अग्नि भगवान की पत्नी का नाम ही स्वाहा है। तो जब स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि भगवान प्रसन्न होते हैं। और उस माध्यम से जो आहुति दी जाती है, तो आहुति देने से क्या होता है? बोले देवता स्वीकार कर लेते हैं। देखो भगवान को आप चाहे जितना पदार्थ चढ़ा दो, भोग चढ़ा दो, भगवान ऐसे डायरेक्टली आकर के नहीं पाते। भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते, कभी नहीं। भगवान पाते किससे हैं? बोले भगवान का 2 मुख है। हम मानवों का 1 मुख और देवताओं का, भगवान का, ठाकुर जी का मुख, बोले 2 मुख है। तो भगवान कैसे पाते हैं? बोले दग्निरजायतः, अग्नि के माध्यम से प्रभु पाते हैं। और दूसरा बोले ब्राह्मणो सुमुखमासीत्। पहला मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है अग्नि। ब्राह्मण देवताओं को जब घर में बुला करके बढ़िया राबड़ी मलपुआ का भोग लगा करके और ब्राह्मण देवताओं को पवाते हैं, और ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के पाके जब कहते हैं आहा, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अग्नि भगवान में जब हम करते हैं स्वाहा, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्निर, दग्निर जायत। ये दोनों मुख से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, और आहुति कैसे प्रदान करें? तो 5 आहुति प्रतिदिन देना चाहिए। बन सके तो अपने घर में 5 आहुति रोज दो, नहीं बन सके तो 1 दिन आहुति जरूर देना चाहिए। वो कौन सा दिन है? बोले अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन, महीने में 1 दिन होता है अमावस्या। घर में ज्यादा जब बीमारी रहे ना, ज्यादा क्लेश रहे, घर में पैसे की ज्यादा जब तंगी आ जाए, और गरीबी से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए 5 आहुति अमावस्या के दिन जरूर देना चाहिए। वो 5 आहुति क्या है? बोले महाराज 5 आहुति कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। ये 5 आहुति हमें महीने में 1 बार अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा? बोले महाराज हमारे पितर भी संतुष्ट होंगे, हमारे देवता भी संतुष्ट होंगे, और घर में जो निगेटिव एनर्जियां हैं वो सब बाहर भगेंगी, और पॉजिटिव संचार घर में आने लगेगा। धीरे धीरे सनई सनई हमारे घर का विकास होने लगेगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में। तो ये दूसरा यज्ञ है, बोले अग्नि यज्ञ। तीसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ कैसे सफल किया जाए, संपन्न किया जाए? तो स्वाध्याय का नाम ही ब्रह्म यज्ञ है। जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद आदि ग्रंथ का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, वो क्या कर लेते हैं? बोले ब्रह्म यज्ञ सफल कर लेते हैं। इसलिए घर में कुछ नहीं करो तो रामचरितमानस का पाठ ही करो, घर में कुछ न करो तो बोले गीता का ही पाठ करो। लेकिन अब तो रामचरितमानस और गीता तो हम भूल ही गए, अब घर में दिखाई भी नहीं पड़ता।
एक सज्जन से हमने पूछा कि गीता है घर में? बोले महाराज गीता हमारी मौसी का नाम है। हमने कहा अरे भाई वो गीता की बात थोड़ो कर रहे हैं हम तो ये पूछ रहे हैं गीता जी हैं घर में? कौन से गीता जी महाराज? हमने कहा ग्रंथ। अच्छा महाराज वो तो हमारे बाबा जी पढ़ा करते थे और टाण पर कहीं रखी होगी महाराज। हमने कहा बाबा ही पढ़ते थे तुम नहीं पढ़ोगे? अरे तुम्हें भी तो पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों का हमें मर्यादा रखना चाहिए। शास्त्र का आचरण जब हम छोड़ देते हैं, शास्त्रों का अध्ययन जब हम छोड़ देते हैं, तो होता क्या है, धीरे धीरे हमारा दिमाग इधर उधर कन्वर्ट होने लगता है। इसलिए शास्त्र को ठीक से अध्ययन करें और शास्त्र के द्वारा भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है, शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से। इसलिए बहुत सारी चर्चाएं हमारे शास्त्रों में हैं। तो ब्रह्म यज्ञ को सफल करना चाहिए। तीसरा यज्ञ क्या है? बोले पितृ यज्ञ। ये पितृ यज्ञ है। चौथा यज्ञ पितृ यज्ञ। आजकल महाराज घर घर में पितृदोष हैं, घर घर में पितृदोष। कुछ लक्षण है पितृदोष के। भोजन करते समय ज्यादा बाल निकले तो समझ लेना चाहिए पितृदोष है। घर के अगल बगल में कहीं पीपल का वृक्ष जम रहा हो तो समझ लेना चाहिए पितृदोष है। भाई भाई से नहीं बन रहा है तो समझ लेना चाहिए पितृदोष है। बाप बेटे में क्लेश हो रही है तो समझ लेना चाहिए पितृदोष है। ये सारे लक्षण है घर के। और पैसे की महाराज लाख इनकम के बाद भी तंगी रहे तो पितृदोष है। ये सब घर में पाए जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? बोले ठीक से हम अपने पूर्वजों का यत्न नहीं कर रहे, पूर्वजों को ठीक से संभाल नहीं पा रहे।